नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेट की रफ्तार से हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के साथ प्रदेश की तमाम खबरें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तेज रफ्तार का ये सफर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला बोला है। 1857 में मंगल पांडे के साथ मिलकर पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ लड़ा था। फिर ये मुस्लिम लीग का वायरस आया और देश का बंटवारा कर दिया। आज फिर से वही वायरस का खतरा मंडरा रहा है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को है। गाजियाबाद में पहले चरण में मतदान होगा। प्रियंका गांधी आज गाजियाबाद की कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा के लिए रोड शो करेंगी। प्रियंका का ये रोड शो 3 घंटे तक चलेगा। वहीं गाजियाबाद में 8 अप्रैल को अमित शाह का भी रोड शो होगा। अमित शाह रोड शो कर जनरल वीके सिंह के लिए वोट मांगेंगे। 10 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करेंगे। इस बार राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। 4 अप्रैल को राहुल ने केरल के वायनाड में नामांकन किया। वहीं यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी 11 अप्रैल को नामांकन करेंगी। सोनिया गांधी रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। लखनऊ सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश ने कहा कि हमने जो काम किया वही हमारी विश्वसनीयता है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोला है। वायनाड में नामांकन के बाद राहुल गांधी के रोड शो के दौरान कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के झंडे फहराए जाने को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने वाली शक्तियों और भ्रष्टाचारियों की मदद की है। नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट को अब अपना छोटा भाई बता रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि अजय भट्ट को मैं शुभकामनाएं तो नहीं दे सकता, पर मैं उनको प्यार जरूर करता हूं। उधर भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट चुनावी मैदान में किसी भी प्रत्याशी से अपनी टक्कर नहीं मान रहे हैं और पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद को मुद्दा बता रही है और वहीं संदेश देहरादून में पीएम की रैली में मंच के ऊपर लगे पोस्टर साफ करता है। पोस्टर में जहां पीएम मोदी की केदारनाथ की तस्वीर लगाई गई है, वहीं दूसरी तस्वीर भारत माता की है। इसके अलावा बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष और नवरात्र की शुभकामनाएं दी गई हैं। कुल मिलाकर ये पोस्टर बीजेपी के राष्ट्रवाद के चुनाव संदेश को साफ करता है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा वोट मांगने के लिए सभी विधानसभाओं में जनता के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रदीप टमटा ने कहा कि मुझे हरीश रावत का साथी माना जाता है और हरीश रावत के नैनीताल से चुनाव लड़ने के मुझे काफी लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव के पहले चरण में ही 5 सीटों के लिए मतदान होना है, लिहाजा सभी पार्टियों की धुआंधार रैलियों जनसभाओं का दौर चल रहा है। बीजेपी के कई स्टार प्रचारक उत्तराखंड में चुनावी जनसभाएं करने के लिए पहुंच रहे हैं। 6 अप्रैल को बीजेपी नेता सरदार आरपी सिंह नैनीताल में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। वहीं 8 अप्रैल को हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनका भी देहरादून का कार्यक्रम है। ये यहां विकास नगर में चुनावी जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 8 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हल्द्वानी दौरे का कार्यक्रम है, जो बीजेपी प्रत्याशी के लिए यहां चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी की स्मृति ईरानी 8 अप्रैल को देवभूमि में चुनावी प्रचार करेंगे। स्मृति ईरानी यहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बागेश्वर, रामनगर, ऋषिकेश, लामड़ीधार चुनाव जनसभा को संबोधित करेंगे। मनोज तिवारी की भी 8 अप्रैल को उत्तराखंड दौरा है। मनोज तिवारी यहां किच्छा, धर्मपुर, गदरपुर और कैंट क्षेत्र में चुनावी जनसभा करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी 9 अप्रैल को देहरादून आने का उनका कार्यक्रम है, जो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। 5 अप्रैल को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू लखनऊ दौरे पर रहेंगे। वो एसजीपीजीआई के हृदय रोग विभाग के संगोष्ठी के मुख्य अतिथि होंगे। नायडू कल सुबह 8 बजे अमोसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सुबह 9 बजे राजभवन जाएंगे और शाम 3:50 पर एसजीपीजीआई के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में चुनावी सभा करने के मामले में हेमा मालिनी पर केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कांग्रेस पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। घोषणा पत्र में 6,000 रुपए प्रतिमाह 72,000 सालाना भेजने के खिलाफ याचिका है। याचिका में कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। बरेली कलेक्ट्रेट गेट पर एक दरोगा और बीजेपी प्रत्याशी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बीजेपी से आंवला लोकसभा प्रत्याशी और धर्मेंद्र कश्यप चुनाव से जुड़ी कुछ जानकारी लेने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, लेकिन गेट पर ही दरोगा ने उन्हें रोकते हुए हाथ पकड़ लिया, जिससे सांसद महोदय ने नाराजगी दिखाई और दरोगा को गाली दी। प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने तंज कसते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर जुबानी हमला किया। एक सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने हिंदुस्तान में लोग इटली से आते हैं।
सीतापुर में नगर पालिका की गाड़ियों और मशीनों द्वारा बीजेपी की महिला मोर्चा की बैठक को लेकर तैयारियां कराई जा रही हैं। इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारियों से जब पूछा गया कि बीजेपी की बैठक की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने किसी बैठक की तैयारी करने से मना कर दिया। वहीं इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। फिरोजाबाद में विकास के मुद्दों को लेकर मुखर हो गए हैं। विकास न होने से ग्रामीण इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने वोट न डालने का फैसला किया है। शुकोहाबाद क्षेत्र के स्थित बुडरई गांव के लोगों ने विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है और आने वाले नेताओं की एंट्री पर भी रोक लगा दी। चमोली में चुनाव बहिष्कार का विरोध कर रहे ग्रामीण एक कदम आगे निकल गए हैं। यहां मूलभूत जरूरतों को लेकर ग्रामीण पहले ही मतदान बहिष्कार का ऐलान कर चुके थे और अब ग्रामीणों ने गांव में पोस्टर लगा दिया है कि राजनीतिक दल के लोग गांव में न आए। टिहरी जिले में दिव्यांग वोटरों को बूथ तक लाने और ले जाने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में 3,379 चिन्हित दिव्यांग वोटर हैं, जिनमें से दूरस्थ 568 दिव्यांग वोटरों को लाने ले जाने के लिए 32 वाहनों की व्यवस्था की गई है। 2,272 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। अल्मोड़ा में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों का या तो इसकी जानकारी नहीं है या फिर वो आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ कई बैंकों में पीएम का फोटो लगे हुए पोस्टर लगे हुए हैं, जबकि आचार संहिता लागू होते सभी को पोस्टर हटाने के निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर कुमाऊं कमिश्नर राजीव रौतेला अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। आज कमिश्नर ने कई मतदान बूथों का निरीक्षण किया और प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कमिश्नर के साथ जिले भर के अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। अयोध्या में एक बाबा के मोबाइल नंबर पर आई आतंकी की गलत कॉल ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। कॉल के मद्देनजर आनंद फानन में गोरखपुर और पटना रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। दरअसल कॉल करने वाले ने रिमोट के जरिए दोनों रेलवे स्टेशन को एक साथ उड़ाने की धमकी दी थी। इटावा में तंबाकू व्यवसायी के घर टैक्स चोरी की सूचना के बाद डीजी जीएसटी इंटेलिजेंस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान व्यवसायी के घर से 7 करोड़ रुपए बरामद हुए। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का कुशीनगर में इन योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों ने निजी स्वार्थ के चलते योजनाएं परवान चढ़ने से पहले धाराशायी हो जा रही हैं। जरूरतमंद आज भी सरकारी कार्यालयों और बैंक के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग ने 508 पेटी अवैध शराब पकड़ी है, जिसमें 25 से 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। चुनावी लोकसभा के मद्देनजर पुलिस लगातार वाहन चेकिंग अभियान में जुटी है। पाली थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 4.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए। बरामदगी के बाद पुलिस ने रुपए को एसडीएम की मौजूदगी में सीज कर दिया और पुलिस जांच में जुट गई। महोबा में लूट के इरादे से किसान के घर में घुसे बदमाशों ने अधेड़ महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी और मौके से 50,000 की नकदी, 4 बोरी अनाज समेत लाखों के सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान जाम की वजह से जीटी रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लगी। मैनपुरी में एक ट्रक अनियंत्रित होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गया, जिसमें ट्रक चालक और क्लीनर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा कुर्रा थाना क्षेत्र के बेगमपुर गांव के पास है। दोनों राजस्थान के बताए जा रहे हैं, जो ट्रक में खाद्यान्न लेकर लखनऊ से आगरा जा रहे थे। मुजफ्फरनगर हाईवे पर आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीतापुर के रामकोट कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी इलाके के पास बीती रात संदिग्ध अवस्था में एक घर में महिला पुरुष संदिग्ध परिस्थितियों में आग के लपटों में आ गए, जिसमें महिला की हालत ज्यादा गंभीर हो गई। उसे तत्काल जिला अस्पताल में प्राइमरी उपचार देकर लखनऊ रेफर किया गया। फतेहपुर शहर के सिविल लाइन इलाके में स्थित मुराई टोला बिजली विभाग के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई, जिसमें वर्कशॉप में रखे करोड़ों के बिजली के उपकरण जलकर राख हो गए। फिरोजाबाद के शुकोहाबाद शहर में प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग की वजह से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फिलहाल दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जौनपुर में बक्सा में बैंक में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल विभाग टीम की आग विकराल रूप लेने से पहले ही मौके पर पहुंचकर टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। ललितपुर में फ्रूट्स की एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके कारण दुकानदार को भारी क्षति हुई। बताया गया है कि सदर कोतवाली के अंतर्गत स्टेशन स्थित एक फ्रूट्स की दुकान में अचानक आग लगी। दुकान में फ्रूट्स और कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका।
बहराइच में ग्रामीणों पर हमला करने वाले तेंदुए को लोगों ने पीट कर मार डाला, जिससे तेंदुआ घायल हो गया। घायल तेंदुए को इलाज के लिए मेडिकल टीम रवाना हो चुकी है। ये तेंदुआ 3 महीने से 3 लोगों को अपना निवाला बना चुका था। उन्नाव के परमनी गांव में 2 दिन से लापता मासूम का शव तालाब के किनारे पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या के पीछे तंत्र मंत्र की वजह बता रही है। पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। बागपत कोतवाली पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है, जहां पुलिस ने क्षेत्र में एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलहे और काफी संख्या में जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए। जौनपुर में उचक्कागिरी की लाइव तस्वीरें कैद हो गई। कल आजमगढ़ से लौट रही दूल्हे की कार नगर के जेसीजी चौराहे पर पहुंचते खराब हो गई। टायर बिगड़ने से चालक रोड किनारे गाड़ी लगाकर ठीक करने लगा था। मऊ में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से रसूखदार शस्त्रों को प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही हैं। आचार संहिता लगने के बाद शस्त्र रखने वालों को शस्त्र जमा करने और घर में रखने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन रसूखदार इस आदेशों की अनदेखी कर शस्त्रों का प्रदर्शन करने में लगे। लखनऊ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी पश्चिमी यूपी के साथ बुंदेलखंड में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। 5 से 7 अप्रैल के बीच तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। जिला प्रशासन ने तैयार रहने के निर्देश दिए। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि पर्वतीय इलाकों में बारिश और मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा में गुरुवार को प्रथम पाली में बीएससी प्रथम वर्ष के जूलॉजी के सेकंड पेपर में की परीक्षा के दौरान प्रथम वर्ष की जगह द्वितीय वर्ष का पेपर छात्रों को वितरित कर दिया गया। फिलहाल परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के युवाओं के लिए सेना के भर्ती होने का सुनहरा मौका खुल गया है। 3 जून से लेकर 17 जून तक कोटद्वार के आर्मी कैंट में भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। चमोली जिले के औली स्थित गौरांसू की चढ़ाई पर पहली बार बर्फ में आयोजित हो रही स्काई रेस की 10 किलोमीटर रेस प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज आईटीबीपी का दबदबा रहा। औली के 10 नंबर टावर से शुरू हुई इस रेस में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के साथ आईटीबीपी के 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया।